जी, कचहरी परिसर में कलेक्ट्रेट से लेकर सिविल कोर्ट तक साफ सफाई की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, पेयजल की समस्या है। इन सब मुद्दों पर हमने प्रेस वार्ता में की है। साथ ही हमने ये भी बताया है कि लगभग 25-26 वर्ष हो गए मंडल स्थापना हुए, लेकिन मंडल स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो विभाग कार्यालय होते हैं, वो हमको आज तक यहाँ उपलब्ध नहीं कराए गए। केवल कुछ एक विभाग ही यहाँ कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों पहले जो है बात हुई थी कमिश्नर साहब से। उन्होंने कहा था कि चिट टैंक फंड रजिस्ट्रार को हम बहुत शीघ्र यहाँ हफ्ते में 3 दिन बिठाएंगे, लेकिन वो अभी आज तक पटल पर नहीं आया, कहीं देखने में नहीं आया। पुनः वार्ता हुई, कहा कि चुनाव के बाद अब देखते हैं। और एसीजीएम रेलवे की एक कोर्ट वहाँ रेलवे स्टेशन पर बैठती है, वो सप्ताह में 1 दिन यहाँ मुख्यालय पर बैठा करते थे। यहाँ के वकील भी वहाँ काम करते थे, और यहाँ से वहाँ जाकर काम करना ये सबके लिए संभव नहीं है। इस संबंध में भी हमने लेटर भी लिखा है, अपने बार के माध्यम से भेजा है कि उनको 1 दिन पूर्ववत यहाँ बिठाया जाए। सर, अभी आपने कहा कि यहाँ गंदगी है और पानी की व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में आपने कहीं इसकी सूचना जिलाधिकारी हमको दिया? जी हाँ, हम ये सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो टेबल टॉक के जरिए या लिखा पढ़ी के जरिए, उनको अवगत कराते रहते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर बिना सूचना दिए उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, तो ये उनकी निष्क्रियता है और हम लोगों के प्रति उनकी उपेक्षा है। उनको खुद देखना चाहिए कि यहाँ इन सुविधाओं का अभाव है, ये जरूरतें हैं, इसको पूरा होना चाहिए। परिवार न्यायालय के ठीक बगल में एक शौचालय बना हुआ है। जी हाँ। और एक तरफ सरकार कहती है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी हाँ। और खुले में शौच नहीं जाना। जी। तो क्या हमने देखा कि इसको तो पटरे लगा करके लॉक कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या कहना चाहिए? अभी बड़ी विडम्बना है कि कहते हैं कि खुले में शौच करना दंडनीय है, अपराध है, और हम मजबूर हैं खुले में जाने के लिए। और इसको कल्पना करने की बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। अच्छी खासी तादाद में हमारी माँ बहनें भी आती हैं, बेटियां आती हैं, महिलाएं, और उनको भी ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं है। एक डीलक्स शौचालय नई बिल्डिंग के पास बना हुआ है। जी हाँ, वो उसको जो है ये कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हों या जो भी वहाँ जिम्मेदार हों, ये लोग उसको लॉक किए रहते हैं। सर, क्या इस बात को लेकर के आपने मुख्य जो जनपद न्यायाधीश है उनसे बात किया? जनपद न्यायाधीश महोदय से भी बात हुई है, और वहाँ जो जिनको मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व मिला है, कोर्ट मैनेजर बोलते हैं, उनसे भी बातें हुई हैं। और एक और आक्रोश वहाँ के लिए है, हम लोगों को शिकायत है कि जब आप कहते हो हमारे पास न्यायालय कक्षों की कमी है, तो करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग पर आप क्यों खर्च कर रहे हो? खर्च कर चुके, अभी भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी विशेषज्ञों द्वारा रिजेक्ट की जा चुकी थी कि ये जो है अब डेंजरस टू लाइफ, ये कभी भी गिर सकती है। और ये चीज़ एक बार भूकंप आया था तो देखने को मिला, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। हम सारे लोग जो वहाँ थे बहुत तेजी से किसी तरह से भाग कर बचे थे। बहरहाल बिल्डिंग रह गई, क्षण मात्र में वो भूकंप समाप्त हो गया। मैं समझता हूँ वो पैसा, आपके पास ज़मीन है वहाँ पर, तमाम खाली परिसर पड़ा हुआ है, वहाँ अगर नवनिर्माण करते तो एक अतिरिक्त हमारे पास न्यायालय कक्षों की, कार्यालयों की व्यवस्था हो जाती। आज आपको ये कहने का बहाना न रहता कि रेलवे मजिस्ट्रेट को हम यहाँ इसलिए नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ जगह नहीं, कक्ष नहीं। आपने तहसील के साथ सिविल न्यायालय में भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, जैसा कि आप इंगित कर रहे हैं,
तो हम जानना चाहेंगे कि जो मेंटेनेंस हुआ नए बिल्डिंग में जो मेंटेनेंस हो रहा है, ये बार और बेंच के दोनों का इसमें शामिल होता है, उन्हीं के विचार से होता है या केवल? नहीं, बार से कोई मतलब नहीं, बाहर से कोई मतलब नहीं ना, बाहर से कोई इसमें न्यायालय अपने एकदम मनमानी बार अपना उत्तरदायित्व समझता है और उसका निर्वहन करता है। बात चाहे कचहरी से संबंधित हो या कहीं भी, अगर वो जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है, जनहित में नहीं है, तो हम हमेशा उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं और इसी नजरिए से हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। उस पर आपत्ति हमारी है और रहेगी। एक अंतिम सवाल, अभी पिछले सप्ताह से आपके ग्राम न्यायालय को लेकर के आंदोलन चल रहा है, अचानक खत्म हो गया, क्या कैसे खत्म? बड़ा ही सामयिक और प्रासंगिक सवाल आपने किया। इस मुद्दे को लेकर कदाचित कुछ मतभ्रम हो सकता है लोगों को। मैं स्पष्ट कर दूं, 1984 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, फैमिली कोर्ट एक्ट, कि ये दाम्पत्य विवाद जो है वो सब मामले यहाँ देखे जाएंगे इस कोर्ट में। 2008 में उन्होंने ग्राम न्यायालय का एक्ट बना दिया और तमाम वो बातें जो फैमिली कोर्ट एक्ट में जो अधिकारिता दी गई थी, जिसको ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं लोग, लीगल ज्यूरिसडिक्शन, वो बातें ग्राम न्यायालय एक्ट में भी डाल दी। बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। मूल भावना ग्राम न्यायालय की ये थी कि ये गांवों के बीच में और मोबाइल कोर्ट होंगी, जो लोगों के दरवाजे तक, जिसको कहते हैं न्याय चला निर्धन से मिलने, गरीबों के दरवाजे पर पहुंचा। तो ऐसा न हो करके उन न्यायालयों को इन्होंने म्यूनिसिपल एरिया में, टाउन एरिया में स्थापित कर दिया। बिल्कुल ये उसके खिलाफ। इसके लिए मैं सरकार को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, तीनों को कटघरे में खड़ा करता हूं। आप समझने की कोशिश करें, कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका का, इन कंट्रोवर्सीज पे उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? किन परिस्थितियों में ऐसे कानून बना दिए जो आज विवाद के मुद्दे बने हुए। अब उसके बाद जब बात ये आई कि इसको ग्रामों में होना चाहिए, गांवों के बीच में होना चाहिए, तो किन परिस्थितियों में कार्यपालिका ने निर्माण वहां करा दिया। और न्यायपालिका को इसलिए कहूंगा कि अगर व्यवस्थापिका से चूक हुई थी, जाने दें, कार्यपालिका ने जब वहां बनवा दिया तो आपने क्यों नहीं आपत्ति किया कि ये कानून की मूल भावना क्या? आप तो कानून के रक्षक है, उसकी व्याख्या करते हैं ना, न्यायपालिका करती है। तो इसलिए हम न्यायपालिका की भी भर्त्सना करते हैं इस संबंध में कि उन्होंने भी अपने उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन नहीं किया। मंत्री जी, आज अध्यक्ष जी ने बहुत आरोप लगाए तहसील पर भी और उधर सिविल न्यायालय पर भी भ्रष्टाचार का, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं। जैसा कि हम मीडिया कर्मी जानते हैं, गोंडा के अधिवक्ता आंदोलन में आगे रहे। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी हुई इस गर्मी में, तो आपका रुख क्या होगा? देखिए, हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते आए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि कार्य हो, जो वादकारी आते हैं उनका कोई नुकसान न हो। किंतु जब हमारी मजबूरी हो जाती है तब हम लोग आंदोलन करते हैं। ये जो समस्याएं जितनी बताई गई है, चाहे तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, कलेक्ट्रेट परिसर में गंदगी हो, दीवानी परिसर में गंदगी हो, पेयजल की व्यवस्था हो, कैंटीन का मामला हो या शौचालय का मामला हो जो बिल्कुल स्थिति खराब स्थिति में है, इन सभी स्थितियों के बारे में हम लोग समय समय पर संबंधित को, चाहे जनपद न्यायाधीश हो या एसडीएम हो या आयुक्त महोदय हो, या फिर ये सारी चीजें जो है इस पर हम लोग हमेशा उनको बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। रही बात मोटरसाइकिल की, जो है मोटरसाइकिल के लिए उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 दिन में इसमें सारी जो है वो यशोजी को देता हूँ मामला और वो रिकवरी हो जाएगी। हम लोग मंगलवार को उनसे मिलेंगे कि आपने क्या किया। इन सब मुद्दों का अगर त्वरित
कोई संज्ञान प्रशासन या न्यायाधीश महोदय के स्तर से, उनके कोर्ट मैनेजर स्तर से या उनके नजारत प्रभारी के स्तर से नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और आंदोलन तो हमारा जो है गोंडा का जो वकील है, आंदोलन के लिए जाना जाता है और हम लोगों ने जो भी आंदोलन आज तक किए हैं उसमें सफल रहे हैं। रही ग्राम न्यायालय के बारे में भी प्रश्न किया था अध्यक्ष जी से आपने, उन प्रश्नों के संबंध में कैसे अचानक खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सारे पॉइंट पर जनपद न्यायाधीश महोदय से, हमारे सीनियरों के पूर्व अध्यक्षों की, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जन हैं, उनकी कमेटी बनाई गई थी, हम लोग उनसे मिले थे, सभी मुद्दे पर बात हुई है। यदि उन मुद्दों पर, जितनी मुद्दों पर जिन बातों पर बात हुई है कि ये मुकदमे यही रहेंगे नहीं जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है, तभी हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया है। ये इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर कहीं कोई गड़बड़ी होती है जो तय हुआ है वार्ता में तो हम लोग उसमें हो सकता है। हाँ, तो अगर वो चीजें जो तय हुई है जज साहब के बीच में, अगर उसमें कहीं भी वो होता है तो आंदोलन करने के लिए तो हम बाध्य होंगे पुनः, इसमें कोई वो नहीं है। हमारा आंदोलन एक रिट भी है इस संबंध में, ग्राम न्यायालय के जो रिजेक्शन को लेकर, ग्राम न्यायालय जो गलत तरीके से अर्बन एरिया में, टाउन एरिया और नगर पालिका स्तर में स्थापित किया है उसको लेकर रिट हमारी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। जहां तक ये फैमिली कोर्ट का मैटर है, फैमिली कोर्ट की धारा 8, धारा 20, ये सब जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम के आने से उनके कार्य व्यवस्था में बाधक बनी हुई है। इस संबंध में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो इसके संबंध में जो रजिस्ट्रार जनरल का एक पत्र आया है 125 के संबंध में, जरूरत पड़ेगी हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो सुझाव देंगे। हम इस पे विधिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो एक रिट भी हम लोग फाइल करेंगे।